तो देखिए बैप्टिज्म ले क्यों रहे हैं, सिंपल सी बात सबसे बड़ी ये है। तो सबसे पहले जो इसमें जो आपने ये बात पूछी कि भाई हम विदाउट बैप्टिज्म सेव्ड सोल हैं या नहीं है, राइट? या यहाँ मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊंगा कि बैप्टिज्म आप लेते क्यों हैं जब आप गॉस्पल को सुनते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, यानी और ही विल बी सेव्ड। सेव्ड सोल कौन बनेगा? देखिए, हर इंसान की जिंदगी की, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और उसके बाद उस पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। एग्जैक्टली हम लोग भी पैदा होते हैं, जो भी चीज जमीन पे उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी बर्थडे और उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है? उसके बाद तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जजमेंट डे। जो भी उसने कर्म Yes. किए, कर्मा जो है, वो न्याय के दिन, जजमेंट डे के दिन उसका उसे हिसाब देना पड़ेगा और उसके हिसाब से हेवन या हेल में जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को? पर इधर उसकी पैदाइश है यानी उसका बर्थडे, उसके बाद उसका क्या है? डेथ डे। उसके बीच में, इस पूरी जर्नी के बीच में एक यू टर्न है जिसको बोला जाता है गॉस्पल। ओह ब्यूटीफुल। जिसमें आपको ये बताया गया, आप मान लो एक सिंफुल लाइफ को जी रहे थे, आप एक कर्स लाइफ को जी रहे थे, आप एक डार्कनेस आपकी लाइफ में भरी हुई थी, शैतान की पूरी तरीके से आपकी लाइफ में क्या थी, बहुत सारी चीजें थी, आप एडिक्शंस में थे बहुत सारी। यहीं पर आपको बताया जाता है कि जीसस कैन डिलीवर यू। जीसस वाज क्रूसिफाइड। क्यों? यीशु मसीह क्यों कुर्बान हुए? तेरे पापों के लिए, तेरे गुनाहों के लिए। जो तुझ पे पनिशमेंट आना था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जब एक इंसान इस बात को मानता है, सोचता है, ठीक है ना, और वो कहता है यस, मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने जो पनिशमेंट, जो मैंने पाप किए, मेरे बाप दादाओं ने किए, स्पेशली अब जिनकी वजह से मैं भोग भी रहा हूँ या जिन कर्सेस में मैं हूँ, वो जीसस क्राइस्ट ने अपने ऊपर ले लिए। जब मेरे फेथ का ये कन्फेशन होता है तो उस कन्फेशन का मैनिफेस्टेशन बैप्टिज्म है। भाई आप किसी से प्यार करते हैं, उस प्यार का फिर मैनिफेस्टेशन भी तो होना चाहिए। वो क्या है? वो क्या है? शादी, ओपन सेरेमनी, जहां आप ओपनली उस चीज को कन्फेस कर रहे हैं। द सेम थिंग आप फेथ, आपने इस गॉस्पल पे फेथ करा कि मेरा पनिशमेंट जीसस क्राइस्ट ने ले लिया, इसलिए जजमेंट डे के दिन मैं हेल फायर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मुझ पे आना था, मेरा कर्म, जो गुनाह मैंने आदम की वजह से आदम में होकर किया, वो जीसस क्राइस्ट ने अपने ऊपर ले लिया। ये मेरा फेथ है, ये मेरा कन्फेशन है। जब आप इस कन्फेशन को क्या करेंगे, इसका मैनिफेस्टेशन, वो है आपका बैप्टिज्म। कि आप पानी के अंदर जा रहे हैं, आप पानी के अंदर डूब रहे हैं और आप पानी में से निकाले जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी पुरानी जिंदगी में आप मरे हैं पुरानी जीवन के लिए, सिंफुल लाइफ के लिए, उन पुरानी बातों के लिए, पानी में डाले यानी आपकी दफनाई हो गई है। आपको पता है बैप्टिज्म टैंक या रिवर में या कहीं पर भी आप ले रहे हैं, द सेम टाइम बैप्टिज्म जहां पर भी ले रहे हैं, वो बैप्टिज्म टैंक है या वो कोई रिवर है, ठीक है, कोई नदी, कुछ भी दरिया है, वो सेम टाइम पे कब्रिस्तान है स्पिरिचुअल आपका, जिसमें आपकी पुरानी जिंदगी को दफनाया जा रहा है। हाँ, जिसमें आपकी पुरानी जिंदगी को दफनाया जा रहा है। एंड द सेम टाइम वो एक स्पिरिचुअल वुम्ब है। वो क्या है? वो एक कोक है जिसमें से आपकी नई पैदाइश हो रही है। आप पुराने को दफनाकर एक सेम टाइम पे एक नई चीज में, नए रेलम में पैदा हो रहे हो परमेश्वर के राज्य में। बैप्टिज्म का मतलब है कि आपका जजमेंट डे के वाले दिन के उस किताब में से नाम को काट के आपके नाम को जीवन की बुक ऑफ लाइफ में, मेमने की किताब में लिखा जाता है कि इन्होंने यीशु के लहू का अंगीकार कर लिया, कन्फेशन कर लिया है, उनके इस चीज़ को मान लिया कि उनके ऊपर जो दंड इन पे आना था, वो हर कम्युनिटी, हर जाति, हर धर्म के लिए हुआ वो सेक्रीफाइस जीसस क्राइस्ट का। वो पर्टिकुलर रिलीजन, ट्राइब या किसी टंग के लिए या किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं हुआ, आप समझ रहे, कंट्री के लिए, नेशन के लिए या विशेष समुदाय के लिए, सबके लिए हुआ। और जब इसने इस बात को इंडिविजुअली माना तो इसका नाम वहां से कटता है जजमेंट डे वाली बुक से, और इसका नाम कहां जोड़ दिया जाता है? जीवन की पुस्तक में, बुक ऑफ लाइफ में। दिस इज द बैप्टिज्म।